नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चंद्रकांत शुक्ला। समाजवादी पार्टी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर देगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आपने देखा हाल ही में वो प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए नजर आए। डुबकी लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे, संतों से मुलाकात कर रहे थे। और अब खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव 3 फरवरी को प्रचार करेंगे मिल्कीपुर में। जी हां, 3 फरवरी को प्रचार का आखिरी दिन और उसी दिन अखिलेश यादव मिल्कीपुर में बड़ी जनसभा करेंगे। अब इसके पीछे की वजह जान लीजिए दोस्तों। अखिलेश यादव अपना मास्टर स्ट्रोक चलना चाहते हैं। दरअसल सोर्सेस के हवाले से खबर यह आ रही है कि 3 तारीख को रैली करने के बाद अखिलेश यादव मिल्कीपुर में ही डेरा डाल देंगे। वो मिल्कीपुर से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक वोटिंग की शुरुआत नहीं हो जाती। और ऐसा किस लिए कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल हमने देखा है कि उपचुनावों में समाजवादी पार्टी लगातार धांधली के आरोप लगाती रही है। बीते लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कई सीटों पर काउंटिंग में, वोटिंग में गड़बड़ी की खबरें आई, शिकायतें आई। इस वजह से अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है कि वो मिल्कीपुर में डेरा डालेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के रिश्ते बेहद मजबूत हैं और लोकसभा चुनाव के बाद से ये रिश्ते और भी ज्यादा बेहतर हुए हैं। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि 3 फरवरी को रैली करने के बाद, जनसभा करने के बाद वो मिल्कीपुर में ही मौजूद रहेंगे। अब वो अवधेश प्रसाद के घर पर रुकेंगे, किसी कार्यकर्ता के घर पर रुकेंगे या क्या कुछ करेंगे, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 3 फरवरी के बाद अखिलेश यादव मिल्कीपुर में डेरा डाल देंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर की सीट को जीतना चाहती है। 2022 में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, समाजवादी पार्टी यह सीट जीती थी और अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्लान बना लिया है कि किसी भी कीमत पर मिल्कीपुर का चुनाव जीतना है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव जिताना है। इसके लिए कई सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है, कई विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। रागिनी सोनकर, इकरा हसन, प्रिया सरोज, इनके साथ साथ डिंपल यादव, इन सब की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। पवन पांडे ने लगातार मिल्कीपुर में डेरा डाल रखा है। वो वहां कैंप कर रहे हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ जनसभाएं कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्याम लाल पाल, वो भी जनसभाएं कर रहे हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की एक बड़ी तैयारी है मिल्कीपुर में, ताकि मिल्कीपुर में जो वोटिंग हो वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। और जाहिर सी बात है, अगर अखिलेश यादव मिल्कीपुर में डेरा डालते हैं, अगर अखिलेश यादव मिल्कीपुर में अपना पांव जमा कर खड़े हो जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक एनर्जी आती है दोस्तों। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर का महासंग्राम इस बार बेहद चौंकाने वाला और बेहद रोमांचक होने वाला है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मिल्कीपुर वो सीट है जिस पर हर किसी की नजर है। अयोध्या के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई थी और तभी से, उसी वक्त से यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में मजबूत है। अगर मैं आपसे जातीय समीकरण की बात करूं, वोट पॉलिटिक्स की बात करूं, तो उसमें भी समाजवादी पार्टी भाजपा से बहुत आगे नजर आती है और भाजपा में तो तमाम नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। तो दोस्तों, अगर अखिलेश यादव मिल्कीपुर में कैंप करते हैं, मिल्कीपुर में आखिरी दौर में कमान संभालते हैं, तो इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।